विरूपाक्षा हिंदू मान्यताओं के मुताबिक माता सती के मृत्यु पर भगवान शिव के हृदय में उपजे असहनीय दर्द ने जब गुस्से का रौद्र रूप धारण किया तो वो बन गए रुद्र अवतार और उनकी आंखें विरूपाक्षा। वो आंखें जो सब कुछ देख सकती है, न्याय कर सकती है और चाहे तो सबका विनाश कर सकती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, वनक्कम। लेट मी वेलकम यू ऑल आपके अपने चैनल में जिसका नाम है अनऑफिशियल शो टाइम। दोस्तों, आज जो मूवी हम लाए हैं विरूपाक्षा, एक ऐसी मूवी जो हॉरर और इमोशंस के बीच बेहतरीन तालमेल बनाती है। बीते कई सालों में साउथ इंडियन सिनेमा में स्पेशली तेलुगु मूवीज ने दर्शकों का दिल जीता है। ये मूवी इसी सिलसिले की एक और कड़ी है। कहानी शुरू होती है 1979 के एक दृश्य से, जहां एक काली अंधेरी रात में रुद्रवनम गांव में वेंकट चलपति को काला जादू करता हुआ दिखाया जाता है। अपनी हथेली को काट कर वो एक पात्र में खून का अर्पण करता है। उसने काले जादू के घेरे के बीच में रखी है किसी बच्ची की लाश और बाहर अपनी अपंग बीवी को। इस रस्म को करते ही उसकी पत्नी के हाथ पैर कांपने लगते हैं, लेकिन ये रस्म पूरा नहीं हो पाता और गांव की भीड़ हाथों में मशाल लिए उनके घर में आ घुसती है और बड़ी ही बेरहमी से उन्हें मारती है। वेंकट चलपति और उसकी पत्नी को घसीटते हुए एक पेड़ पर बांधकर जिंदा जलाया जाता है। चलपति के मंत्र उच्चारण फिर भी बंद नहीं होते और उसकी पत्नी के मुंह से निकलता है श्राप कि अगले 12वें साल पुष्कर नक्षत्र से पहले पूरा गांव बनेगा एक शमशान। गांव के लोग उनके बेटे भैरवा को जिला अनाथालय में छोड़ आते हैं। अब आता है साल 1991, जब उसी गांव में अनहोनी घटनाएं फिर एक बार शुरू होती है। गांव का एक बूढ़ा किसान सिद्धैया रात को अपने खेत से उठता है और कहीं चल पड़ता है जैसे कि वो किसी के वश में हो। उसी रात की अगली सुबह सूर्य अपनी माँ और दोस्त के साथ पुष्कर उत्सव में भाग लेने अपने पुश्तैनी गांव रुद्रवनम लौट आते हैं। पुष्कर नक्षत्र की पूजा में गांव में एक बड़ा सा उत्सव होने वाला है। गांव में ही सूर्य की चचेरी बहन पार्वती होती है, जहां वो ठहरता है। रात में उसका सामना एक लड़की से होता है जो मुर्गा चोरी कर रही होती है, पर अनजाने ही अनजाने चोरनी की अदाएं उसका दिल चुरा लेती है। अगली सुबह वो बुरा किसान सिद्धैया जंगल के बीचों बीच बेहोशी से जागता है और उसके चेहरे पर कई छाले होते हैं, जैसे किसी काली अनजान शक्ति ने उसे अपने वश में कर रखा हो। वो गांव की तरफ उसी हालत में चल पड़ा और इधर गांव में उत्सव की तैयारी जोरों से हो रही होती है। सिद्धैया मंदिर के ठीक पूजा स्थल में जाकर खून की उल्टियां कर मर जाता है। पूरे गांव भर में इस अपशकुन से मातम छा जाता है और पुजारी पुरानी प्रतिलिपियों से ढूंढकर ये आज्ञा देता है कि गांव के मंदिर को ऐसी हालत में बंद करना होगा और कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं होगा। सिर्फ मंदिर ही नहीं, पूरा गाँव ही बुरी शक्तियों के प्रभाव में आ गया है। उपचार के लिए 8 दिनों तक अष्टदिग्बंधनम बंधनम में पूरे गांव को बांधना होगा। ऐसे में ना तो कोई गांव से बाहर जा सकता है, ना ही आ सकता है। मेले में बाहर से आए लोग गांव छोड़कर बाहर जाते हैं। मंदिर की सफाई, पवित्र कर्म सारे किए जाते हैं। गांव के चारों तरफ अष्टदिग्बंधनम लगाकर पवित्र अग्नि जलाई जाती है। सूर्य भी आज शाम से पहले गाँव छोड़कर जाने वाला होता है, पर नंदिनी, जिसे मिर्गी की बीमारी होती है, इमरजेंसी की हालत में आ जाती है और सूर्य उसके लिए जरूरी इंजेक्शन लेकर वापस आ जाता है और उसकी जान बचाता है। नंदिनी अपने गले में बंधे लॉकेट को देकर सूर्य को अपनी जान बचाने का शुक्रिया अदा करती है, पर गांव को तिलिस्म में बांधने का अनुष्ठान पूरा हो चुका है, इसलिए सूर्य को गांव में ही रुकना पड़ता है और वैसे भी वो नंदिनी से प्यार करता है, तो ऐसे सिचुएशन में वापस कैसे जा सकता है। पर उस रात एक बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती है। नंदिनी की सहेली सुधा दूसरे गांव के कुमार, जिसे वो प्यार करती है, उसके बुलाने पर रात को भागने का प्लान बनाती है। रात के अंधेरे में गांव के लोगों को चकमा देते हुए वो अष्टदिग्बंधनम के पवित्र मशालों को पार कर देती है, जिससे उस पवित्र बंधन का तिलिस्म कमजोर हो जाता है। वो छुपते छुपाते रेलवे स्टेशन पर अपने प्रेमी कुमार से मिलती है, पर सुधा बहुत घबराई होती है। उसे समझाते वक्त कुमार पीछे हटता है और सुधा की आंखों के सामने ही कुमार का ट्रेन एक्सीडेंट होता है। इसे देख तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो ट्रेन गुजर जाने के बाद चुपचाप खड़ी होती है और गांव की तरफ चल पड़ती है। यह दृश्य दिल दहलाने जैसा होता है, जैसे सांसें एक पल के लिए थम जाए, क्योंकि कुमार का कटा हुआ शरीर रेलवे ट्रैक पर पड़ा हुआ होता है। सुधा
सुधा गांव में आ जाती है, पर उसके वापसी पर गांव की मशालें जो अष्टदिग्बंधनम में जल रही होती है वो बुझ जाती है और ऐसा लगता है कि गांव पर अब बुरी शक्तियां हावी हो जाएंगी। सुधा पे जैसे किसी और का वश हो, वो जंगल के बीच एक सुनसान सी जगह पर जा पहुंचती है और मधुमक्खियों के बड़े से छत्ते में खुद को झोंक देती है। ये सिर्फ मौत नहीं, दर्दनाक मौत, जैसे किसी का प्रतिशोध। इसके बाद तो जैसे गांव में मौतों का सिलसिला ही शुरू हो जाता है। एक रात जब सूर्या की चचेरी बहन पार्वती अपने बच्चे को घर की डेहरी पर पढ़ा रही थी तो उसे लगता है कि किसी की आवाज सुनी जो जंगल से आ रही थी। वो टॉर्च लेकर देखने पहुंचती है। उसे वहाँ गांव का दूध वाला सूर्य दिखता है जो बैठकर रो रहा था। पार्वती के वहाँ पहुँचने पर सूर्य उसकी आंखों के सामने ही अपना गला काट लेता है। ये देखकर वो बहुत जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। सभी को लगता है कि सूर्य ने पैसे की कमी की वजह से आत्महत्या की है, पर मंदिर का पुजारी कुछ और सोचकर डर जाता है। अगली सुबह पार्वती कुछ अलग ही दिख रही थी। सिलाई मशीन पे काम करते हुए जैसे उसकी आंखें कहीं खोई हुई थी। वो अचानक ही उठती है और घर के एक कोने में जाकर एक बड़ी सी सुई अपने कान में डाल लेती है और आत्महत्या करती है। इस मौत के बाद गांव वाले सारे डर जाते हैं क्योंकि हर एक तुलसी का पौधा सूख चुका था, जैसे कि गांव में अब कोई पवित्र चीज बची ही ना हो। पुजारी लोगों से कहते हैं कि हो न हो किसी ने अष्टदिग्बंधनम को तोड़ा है और इसलिए हर घर में जाकर देखना पड़ेगा कि गांव के सारे लोग हैं या नहीं। और गांव में कहीं भी शमशान ना होने की वजह से उत्तर दिशा की ओर जो खाली घर है वहाँ सबकी लाशें जलाई जाएंगी। सुधा के माँ बाबा से पूछने पर सुधा नहा रही है ऐसा झूठ कह देते हैं और गांव से सुधा के गायब होने या मरने की बात सामने नहीं आ पाती। गांव वाले बहन पार्वती और सूर्य की लाश को उस घर में जलाते हैं। वहाँ एक कौवा जो कई संस्कृति में मौत का दूत माना जाता है, वो उसी शापित पेड़ पर बैठा होता है जहाँ वेंकट चलपति के परिवार को जिंदा जलाया गया था। वो कौवा जंगलों के ऊपर से उड़ता हुआ जाता है तो गांव की सीमा के बाहर निकलते ही अचानक ही गिरकर मर जाता है। ऐसे में एक अघोरी कौवे के द्वारा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर गांव में हो रही अनहोनी का पता लगा चुका होता है। गांव के बाहर खड़े होकर अघोरी गांव में ही हो चुके मौतों के बारे में पूरे गांव को बताता है कि ये गांव अब शमशान बनेगा क्योंकि इस गांव में काला जादू किया जा रहा है। गांव वालों को लगता है कि सिर्फ 2 मौतें हुई, पर अघोरी उन्हें बताता है कि 4 मौतें हो चुकी है, सारी आपस में जुड़ी हुई है। सूर्या और डॉक्टर इन मौतों के पीछे छिपे रहस्य को खोजने निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें सूरी दूध वाले की साइकिल एक दलदल में गिरे मिलती है। पास ही थोड़ा खोजने पर सुधा की सड़ी हुई लाश भी बरामद होती है। गांव वालों को लगता है सुधा ने आत्महत्या कर ली है, पर सूर्या को उसके बैग से स्टेशन की टिकट मिलती है और वो भी 2। उसे समझ आता है कि इस कड़ी में कुमार यानी सुधा का प्रेमी एक मिसिंग लिंक है। लोअर रेलवे स्टेशन फोन करने पर पता चलता है एक लड़के की एक्सीडेंट हुई लाश मिली है जिसे राजमुंड्री भेज दिया गया है। राजमुंड्री में वो दोस्त के थ्रू कंफर्म भी करवाता है कि वो लाश कुमार की ही है। इधर गांव की हालत बद से बदतर होती जाती है। गायों से दूध की जगह खून निकलता है। इस अपशकुन ने पुजारी को काफी भयभीत किया होता है। तभी सूर्या पुजारी के पास आकर सारी कहानी बताता है और कड़िया जोड़ता है कि किस तरह कुमार की मौत सुधा ने देखी। सुधा को मरते हुए दूध वाले सूरी को बहन पार्वती ने, यानी जिसने मौत देखी वही मौत का शिकार भी होगा, यानी अब पार्वती को देखने वाली नंदिनी। और जब तक ये समझकर सूर्या नंदिनी को बचाता, नंदिनी उत्तर की उसी खाली घर के कुएं में कूद चुकी होती है। शायद मौत ने एक बार फिर अपना पता ढूंढ लिया था या नहीं। सूर्या ने कुएं में कूदकर उसे बचा लिया, पर मौत का साया अब भी उसकी आंखों में होता है और उसकी मिर्गी की बीमारी की वजह से उसे लगातार दौरे पर रहे होते हैं। गांव वालों के जोर देने पर पुजारी वापस ग्रंथ की प्रतिलिपियों में निवारण खोजने लगता है। सूर्या को इसी बीच डॉक्टर से रुद्रवनम गांव की गहराइयों में छिपी रहस्य का पता चलता है, जिससे वर्तमान का राज जुड़ते हैं। आज से ठीक 12 साल पहले गांव में मौत का मातम हो रहा था। हर दिन बच्चों की अकाल मृत्यु का मातम। ऐसे में गांव में वेंकट चलपति नाम का आदमी गांव के बाहर अपने परिवार के साथ एक घर में रहने आता है।
जब दवाइयों की शक्ति काम नहीं करती तो इंसान पराशक्तियों का सहारा लेता है। और जैसे कि चलपति अपने परिवार के साथ अलग थलग रहता था, गांव वाले उसे शक के घेरे में रखते थे। गांव में एक महामृत्युंजय यज्ञ करने का आयोजन होता है, पर उस रात सिद्धैया किसान वेंकट चलपति के घर की ताका झाकी करता है और वो चलपति को घर में किसी तरह का पूजा पाठ करता हुआ देखता है। गांव भर में ये बात आग की तरह फैल गई कि चलपति परिवार के काला जादू की वजह से ही गांव के बच्चे मर रहे हैं। उन्माद से भरी वो भीड़ चलपति के परिवार को घसीट कर जिंदा जला देती है। गांव वालों को कई दिनों तक उस घर से कराहने की, चिल्लाने की आवाजें आती है। गांव वाले पुजारी के पास जाते हैं और उस घर की शांति पूजा करवाकर हमेशा के लिए बंद किया जाता है। अब सूर्या और डॉक्टर उसी पुराने घर की छानबीन करने जा पहुंचते हैं जहां आज से 12 साल पहले ये हादसा हुआ था। और दूसरी तरफ पुजारी नंदिनी और गांव की हालत का समाधान ढूंढते हैं कि एक 6 फुट का बॉक्स तैयार करवा कर नंदिनी को उसी बॉक्स में बंद करना होगा। सारे गांव वालों को अपने खून की बलि देनी होगी। जब चंद्र ग्रहण के वक्त बुरी शक्तियां कमजोर होंगी और अगर ग्रहण से पहले उस बॉक्स को जला दिया गया तो गांव श्राप मुक्त हो पाएगा। दूसरी तरफ सूर्या और डॉक्टर अपनी छानबीन के दौरान कई सारे राज उजागर कर पाते हैं, जहां उन्हें वेंकट चलपति के हाथों लिखी पुरानी प्रतिलिपियां मिलती है जिनमें ये लिखा था कि कैसे किसी मृत को पुनर्जीवित किया जा सकता है आंखों के द्वारा। आंखें जो इंसान की आत्मा तक जाने का द्वार भी है। शायद इसीलिए मौत के बाद भी खुली रहती है आंखें। उन्हें ऐसा लगता है कि ये सारा कुछ भैरवा यानी चलपति के बेटे ने ही इन्हीं प्रतिलिपियों से किया है। इधर गांव में नंदिनी को जलाए जाने की व्यवस्था की जा रही होती है। तब तक सूर्या आकर गांव वालों को रोकता है और चंद्र ग्रहण से पहले भैरवा को ढूंढकर नंदिनी और गांव वालों की रक्षा का वादा करता है। दूसरे गांव के लोग सूर्या को अपने गांव के थ्रू बाहर नहीं निकलने देते क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि रुद्रवनम गांव की मौत की महामारी उनके गांव तक न पहुंचे। सूर्या इन सारी मुश्किलों से जूझते हुए भी नंदिनी की जान बचाने के लिए भैरवा को ढूंढने निकल जाता है। सूर्या और डॉक्टर जा पहुंचते हैं भैरवा के अनाथालय में, जहां उसके बारे में काफी कुछ पता चलता है। बचपन से ही माँ बाप की मौत का बदला लेने का ठान कर भैरवा ने काली शक्तियों की पूजा शुरू कर दी। ना तो वो किसी से बात करता, ना मिलता, सिर्फ मंत्र उच्चारण करता और जंगल में साधना करता, जैसे कि बुरी शक्तियों को अपनी मुट्ठी में करना चाहता हो। एक पूरी चांदनी की रात वो नंगे बदन जंगल की ओर जाता है और जब वापस आता है तो अनाथालय में छा जाता है मौत का कहर। इस बातचीत के दौरान ये सुराग मिलता है कि अनाथालय के पश्चिम की दिशा में नदी पार कर है कुछ गुफाएं, जहाँ सिर्फ अघोरी ही होते हैं। उनसे सूर्या की हाथापाई होती है और सारे अघोरी सूर्या को घेर लेते हैं, पर उस समय सूर्या को बचाता है नंदिनी का दिया लॉकेट और वो अघोरी बाबा जो कि गांव में आया था और सबको चेतावनी दी थी। उसने सूर्या को बताया कि ये कोई साधारण काला जादू नहीं, एक महामारी है, एक समूचे गांव को खत्म करने का महामंत्र है। अथर्व वेद से निकाला ये आसान नहीं, ऐसी जगह जहाँ ना प्रकाश, ना जल, ना वायु, वहाँ से होता है इसका बीजारोपण। सालों की तपस्या और बलिदान, तब कहीं जाकर मौत ढूंढती है मौत का पता। उन्हें वो गुफा भी मिलती है जहाँ से भैरवा ने इस तंत्र को गढ़ा था और वहाँ मिलती है वो किताब जो असल में गांव की ही पुरानी पूजा की प्रतिलिपियां थी। अघोरी अपनी शक्तियों से उस किताब के जरिए ये सच्चाई ढूंढता है कि भैरवा ने ही इस असली किताब को बदलवा दिया था। अघोरी ने उस घेरे से और सूर्या ने पास में रखी चीजों से ये पता लगा लिया था कि भैरवा और कुमार अलग नहीं, एक ही थे। कुमार सुधा का वो प्रेमी जिसने मौतों की शुरुआत की अपनी खुद की बलि देकर, और उसकी ही बलि आंखों के जरिए अगली मौत तलाश रही है। प्रतिलिपियों को बदलवा कर उसने गांव की देवी की पूजा रुकवाई और मंदिर की तालाबंदी करवाई और गांव के अष्टदिग्बंधनम को तुरवाया और खुद की बलि देकर सुधा की आंखों के जरिए शरीर में प्रवेश कर गाँव में घुस आया। यहाँ से शुरू होता है प्रतिशोध का खूनी खेल। पहले सुधा, सुधा से सूरी, सूरी से बहन पार्वती, अब नंदिनी, पर आज बारी है पूरे गाँव की। लेकिन यह तिलस्म अकेले काम नहीं कर सकता। कोई गांव के अंदर बैठकर कुमार की आत्मा को कंट्रोल कर रहा है और जिसने चुपके से गांव की असली पूजा की किताब बदली, कुमार की आत्मा उसके ही शरीर में जाकर अपना आत्मदाह करेगी, तब ये गांव खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ नंदिनी की हालत और खराब होती जा रही थी और चंद्र ग्रहण के साथ गांव पर लगा ये ग्रहण गहराता जा रहा था। सारे गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए मुखिया हरिश्चंद्र प्रसाद को हटाकर नंदिनी को बक्से में डाल देते हैं और उत्तर की उसी वीरान घर में ले जाते हैं और एक एक कर अपने रक्त का बलिदान करते हैं।
दूसरी तरफ सूर्या और अघोरी जब गांव वापस आ रहे थे, उनकी जीप का एक्सीडेंट हो जाता है और दूसरे गांव के लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। इन सारी मुश्किलों का सामना कर जब वो गांव पहुंचते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि गांव के सारे लोग कुमार के रक्त जाल में फंस चुके थे, क्योंकि सभी ने अपने खून का अर्पण जो किया था। जहाँ नंदिनी को बक्से में रखा गया था, वो था एक अभेद तिलिस्म का घेरा। यहाँ अघोरी सूर्या को कहता है कि सूर्या को ही कुमार के साथी को पहचानना होगा, क्योंकि गांव की देवी मुडम्बा ने उसे ही चुना है गांव का विरूपाक्षा। इन बातों से सूर्या हिम्मत से भर जाता है और जा पहुंचता है गांव के मुखिया के घर, नंदिनी के पिता हरिश्चंद्र प्रसाद के घर, क्योंकि उसे उन पर ही शक होता है। वहां पहुंचकर उसे कई और गहरे राज पता चलते हैं। उस घर के तहखाने में खुलती है इस रहस्यमय कहानी के ताले की आखिरी चाबी, एक तस्वीर जिसमें वेंकट चलपति का परिवार होता है और 3 नहीं बल्कि होते हैं 4 लोग। तो ये चौथा कौन था? हरिश्चंद्र बताते हैं कि चलपति के परिवार को जला डालने के बाद उसके घर आ रही काली शक्तियों की आवाजों की वजह से घर की शुद्धि की गई, पर उस दिन उन्हें घर के तहखाने में चलपति की बेटी मिली, बहुत ही बुरी हालत में, जिसे उन्होंने अपनी बेटी बताकर पाला पोसा। और ये कोई और नहीं, सूर्या का प्यार नंदिनी थी। नंदिनी ही थी इस ज्वाला की चिंगारी। उसने अपने भाई कुमार उर्फ भैरवा से मिलकर इस खूनी तिलिस्म को रचा था, अपनी माँ के दिए श्राप को पूरा करने और पिता का प्रतिशोध लेने। दूसरी तरफ इस बक्से से नंदिनी और कुमार की मिली हुई शक्ति बाहर आ जाती है। अघोरी उसे रोकने की कोशिश करता है पर नाकाम हो जाता है। सारे गाँव वाले एक के बाद एक उस पेड़ के आग में खुद को झोंकते जाते हैं, जहाँ से उसकी जल्दी माँ ने श्राप दिया था। ये देखकर जब सूर्या नंदिनी को रोकने आता है तो उसे कहानी का एक और पहलू पता चलता है, नंदिनी की जुबानी। असल में भैरवा और नंदिनी के पिता चलपति अच्छे आदमी थे। माँ शांति को पैरालिसिस होने के बाद उन्होंने पूरे परिवार को संभाला और जब सारी दवाइयाँ माँ को ठीक नहीं कर पाई, उन्होंने वेदों से समाधान तलाशना शुरू किया। कई एक्सपेरिमेंट्स के बाद अपनी साधना से उन्होंने तैयार किया एक तिलिस्मी लॉकेट। इसमें अद्भुत शक्ति थी और माँ शांति की हालत सुधरने लगती है। इसी बीच गाँव में हो रहे बच्चों की मौत से परेशान होकर खुद उसके पिता चलपति एक बच्ची की लाश उठा लाते हैं, जिसकी मौत कुछ घंटे पहले ही हुई थी। उसे अपनी साधना, लॉकेट के तिलिस्म की शक्ति और वेदों के मंत्र उच्चारण की मदद से फिर से जिंदा करना चाहते थे। गांव वालों ने समझा कि वो काला जादू करके गांव के बच्चों को मार रहे हैं और सारे गांव ने मिलकर बड़ी बेरहमी से चलपति और शांति को जिंदा जला दिया। ये दिल दहला देने वाला सारा दृश्य छोटी बच्ची नंदिनी ने घर के कोने में छुप कर देखा और इसी वजह से उसे मिर्गी के दौरे भी पड़ने लगे। पूरे 8 दिन तक वो उस घर में भूखी प्यासी बीमार लाचार पड़ी रही। उसकी इसी रोने बिलखने की आवाज को गाँव वालों ने काली शक्तियों की आवाज समझी। 8 दिनों के बाद मुखिया हरिश्चंद्र ने उसे बचाया, पर वो अपने भाई भैरवा का इंतजार करती रही। उन गांव वालों के बीच पली जिन्होंने उसके हंसते खेलते परिवार को खत्म कर दिया, पर कभी भी उन गांव वालों की आंखों में कोई पश्चाताप न दिखा। इसलिए वो अपने घर चुपके से गई जहां उसके परिवार की यादें थी और वहां से उसे मिला उसका भाई। दोनों ने अपनी प्रतिशोध की प्रतिज्ञा ली और अपने पिता के तंत्र शक्तियों को सीखना शुरू किया, क्योंकि उसके पिता जो गाँव को बचाना चाहते थे, उनको मारने की इस गलती की उनकी नजर में एक ही सजा है, वो है पूरे गाँव का खात्मा। सूर्या फिर भी नंदिनी को समझाता है कि ये गलत है। गांव वालों ने ये नासमझी में किया, पर अब ये वो जानबूझकर कर रही है। उसमें सुधा और पार्वती जैसे निर्दोषों की जान गई। नंदिनी को कमजोर पड़ता देख उसके अंदर से उसके भाई भैरवा की आत्मा निकलती है, पर सूर्या के गले में पड़े उस लॉकेट की वजह से कुछ नहीं कर पाता जो खुद नंदिनी ने उसे दिया था। ये लॉकेट ही था उसकी विरूपाक्षा बन पाने की असली वजह, क्योंकि इस लॉकेट में तंतों के साथ थी प्यार की शक्ति, जो तब उसके पिता चलपति ने उसकी माँ शांति को दिया और अब नंदिनी ने खुद सूर्या को दिया। फाइनली सूर्या खुद पर वार करके नंदिनी को उस घेरे से बाहर निकलवाता है, पर नंदिनी उसे बताती है कि ये प्रतिशोध की ज्वाला नंदिनी के मौत के साथ ही खत्म होगी और सूर्या भारी मन से नंदिनी को खत्म करता है, जहाँ से नंदिनी और भैरवा की आत्मा और उनके बदले को मुक्ति मिल जाती है। सूर्या नंदिनी को बाहों में भर के बहुत रोता है। गाँव वालों को बचाने की खातिर उसने अपने प्यार की कुर्बानी दी। ये रोना था, ये दुख था एक विरूपाक्षा का। अंत में सूर्या नंदिनी की कब्र उसके पिता के घर में ही बनवाता है और गांव वालों को सारी सच्चाई बता उसकी गलती का एहसास करवा के वेंकट चलपति के घर को एक स्कूल बनाने को कहता है, जहां से इस तंत्र विद्या की शक्ति को सिखाया जाए और इसके साथ ही सूर्या की आंखें चमकने लगती है, जैसे उसकी और लॉकेट की वो दिव्य शक्ति आपस में मिल गई। दोस्तों, उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा। अगर ऐसा है तो चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर हमारा हौसला अफजाई करना ना
भूलें। अब बारी है फिल्म से रिलेटेड कुछ मजेदार रील एंड रियल फैक्ट्स की। पहला, इस फिल्म के स्क्रीन प्ले और स्टोरी को काफी सराहा गया। मूवी को ऑल इंडिया लेवल की प्रेज भी मिली। इस फिल्म के हीरो है साई धरम तेज, जो चिरंजीवी और अल्लू अर्जुन के परिवार का ही एक हिस्सा है। विरूपाक्ष उनके करियर की सबसे हाई ग्रॉसिंग मूवी रही और हीरोइन है संयुक्ता मेनन, जिन्होंने तमिल, तेलुगु और मलयालम सिनेमा में काफी नाम कमाया है। दूसरा, कहानी में भाई बहन यानी भैरवा और नंदिनी के प्रतिशोध का सबसे पहला शिकार था बूढ़ा किसान सिद्धैया, जो माँ के मंदिर में खून की उल्टी करते हुए उनके चरणों में मरता है, क्योंकि ये वही सिद्धैया था जिसने 12 साल पहले चलपति के घर की ताका झाकी कर काला जादू करने की बात फैलाई थी। उसकी ऐसी खौफनाक मौत वो भी माता के मंदिर में प्रायश्चित को दर्शाता है, क्योंकि उसके ही वजह से बगैर सच्चाई जाने एक हंसता खेलता परिवार खत्म हो गया। तीसरा, कहानी में गांव को अष्टदिग्बंधन में बांधा जाता है। 8 दिनों के लिए इसका एक छोटा सा रेफरेंस ये है कि माँ बाप की मौत के बाद नंदिनी अपने घर में बेबस लाचार 8 दिनों तक बंद रहती है और यातनाएं सहती है, और इसीलिए दोनों भाई बहन गांव को 8 दिशाओं से बंधवाते हैं। आखिरी और सबसे मजेदार, इस फिल्म के डायरेक्टर कार्तिक वर्मा ने बताया कि इस फिल्म के ओरिजिनल स्क्रिप्ट में पहले सूर्या की चचेरी बहन पार्वती को विलन का किरदार लिखा गया था, पर फिल्म के को राइटर सुकुमार, जिन्होंने पुष्पा रिटर्न्स जैसी पिक्चर लिखी, उन्होंने पार्वती के जगह नंदिनी के किरदार को मेन विलन बनाने का सजेस्ट किया, जिससे स्टोरी और इम्पैक्टफुल बनी और वाकई में इस ट्रिक ने पूरी मूवी की कहानी बहुत दमदार बना दी। ऐसी ही अच्छी मूवीज, उनके इमोशंस और उनसे जुड़े फैक्ट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल अनऑफिशियल शो टाइम। डू लाइक, शेयर एंड कीप मोटिवेटिंग अस। थैंक यू।